हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। तो लास्ट हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर क्लास 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और कौन सी क्लास के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 कौन से मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 जो है वो क्लासरूम के अंदर जो है वो अच्छे से डिस्कस हो चुकी है। तो 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर, यानी कि इनमें से बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो है x+1। तो इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो है x³ प्लस में x² प्लस में x+1, ठीक है। चेक करना है कि क्या इसका एक फैक्टर x+1 पॉसिबल है क्या, बस ये आपको चेक करके बताना है। अब देखो सिंपल सा है, कैसे चेक करेंगे। एक तो होता है शॉर्ट मेथड और एक होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम दोनों से ही करेंगे इसको, ठीक है। हमें क्या करेंगे, दोनों से ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, या फिर चलो शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो कैसे करना है, कैसे आप चेक कर सकते हो। जो आपको डिजिट दिया है ना x+1, इसी को तो चेक करना है। एक काम करो, इसको किसके इक्वल कर दो, 0 के। इस 1 को उठा के यहाँ ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कितनी आ गई अपने पास वैल्यू, -1 वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी -1 को उठा के यहाँ रख दो। इसी -1 को उठा के कहाँ रख दो, इस वाली इक्वेशन में। जैसे ही आप इस इक्वेशन में रखोगे, अगर पूरा सॉल्व करने पर आंसर आ जाता है 0, आंसर क्या आ जाता है 0, यानी कि रिमेनिंग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स कि जो दिया हुआ है x+1 वो इस इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। अगर 0 आया तो, और नहीं आया तो, कुछ भी रिमेनिंग आ गया तो 1, 2, 3, 4 कुछ भी बच गया तो वो क्या होगा, वो फैक्टर नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले -1 रख के देखते हैं। तो -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 प्लस में 1। देखो माइनस का क्यूब करोगे यानी कि माइनस इंटू माइनस को 3 बार मल्टी करा कितना आएगा, माइनस ही आएगा। और 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, कितना आ गया। तो इसका मतलब ये देखो मतलब रिमेनिंग कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x+1 जो है वो इस वाली इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक अच्छा सा मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड वाला। अच्छा, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी तो मैंने आपको एक ही बताया, दूसरा तो बनता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि सेकंड वाला काफ़ी अच्छा मेथड है और 90% केस के अंदर हम यूज़ तो इसी का ही करते हैं क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए। लेकिन टाइम नहीं बच रहा है तो हम किसका यूज़ करते हैं, शॉर्ट ट्रिक का, ठीक है। और सपोज ऐसे ही क्वेश्चन अगर आधे से 1 नंबर में आता है, मैक्सिमम 1 नंबर में पूछा जाएगा अगर ये क्वेश्चन, तो आपको शॉर्ट ट्रिक ही यूज़ करनी है। वैल्यू निकाली, सीधा इसके अंदर रखी और आंसर आ गया। लॉन्ग डिवीजन आप तब यूज़ करोगे जब ये हाई पावर में आएगा, यानी कि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन में आएगा। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, x³ प्लस x² प्लस x+1। इसके अंदर डिवाइड करो, इसके अंदर क्या करो, डिवाइड। किसका करोगे, x+1। अगर डिवाइड पूरा चला गया, रिमेनिंग आ गया 0। अगर डिवाइड पूरा चला गया और रिमेनिंग आ गया 0, तो इसका मतलब x+1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। देखो पावर है 1, बनानी कितनी है, 3। कितनी पावर बनानी है, 3। तो किससे मल्टी करें, x² से, क्योंकि x² और x की पावर 1 जब मल्टी होंगे तो कितना बनेगा, x की पावर 3। अरे रूल पता है ना, बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। प्लस x² को 1 से मल्टी किया तो x²। डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस। ये लो भैया माइनस कर दिया। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन होता तो नीचे प्लस लिखते हैं, ठीक है। रिवर्स आता है हमेशा। x² से x² भी कैंसिल, ऊपर से कौन आ गया, x+1। और ये भी कौन है, x+1। इसका मतलब कितनी बार डिवाइड जाएगा, +1 बार। कितना आ गया, x+1। माइनस कर दो, ये भी गया, कितना आ गया, 0। ये देखो हमने तो फैक्टर भी बता दिया। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना सा पूछा था कि क्या ये फैक्टर बन सकता है, भैया रिमेनिंग 0 आ गया तो इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर है। और पूछ लेता कि फैक्टर कौन सा है, तो फिर आप इसी ही मेथड से बता सकते हो और किसी भी मेथड से नहीं बता सकते। तो आंसर आता फिर x² + 1।
लेकिन सर अब यहाँ पर पूछा इतना सा था कि भैया येस और नो में आंसर दे दो कि फैक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता, तो फैक्टर तो बन सकता है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड सी का ही एक और मैं आपको करवा देता हूँ अच्छी खासी डिजिट लेकर, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस में रूट 2। काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि रूट में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुटअप किया है। अदरवाइज हम दूसरी डिजिट भी चूज़ कर सकते थे। क्वेश्चन मतलब जो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिखाए थे, 4 क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, उनमें से एक ये है और एक ऊपर मैंने आपको करवा दिया। बाकी 2 आप सेल्फली ट्राई करोगे। नहीं आता है कमेंट बॉक्स का यूज़ करना, टाइप कर देना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर जैसा भी होगा आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, वापस से सेम वही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भैया क्या x+1 इसका फैक्टर बन सकता है क्या। हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सीख चुके हो, ऊपर खुद ट्राई करना है उसको। x+1 को सबसे पहले किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इस -1 को ऊपर वाली इक्वेशन में रखो, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू में -1 प्लस में रूट 2। तरीके से ओपन करते हैं, -1, ये भी -1। अब देखो माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से किया 2, रूट 2 को 1 से किया रूट 2, प्लस में पीछे रूट 2 बची रहा है। देखो -1 और -1 कितना होता है, -2 और +2 सारे कट गया भाई, 0 हो गया ना, 2 में से 2 गया तो 0। और रूट 2 कितना हो गया, 2 रूट 2। तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या रिमेनिंग 0 आया, क्या रिमेनिंग 0 आया? नहीं, रिमेनिंग तो कुछ ना कुछ तो बच रहा है। इसका मतलब डिवाइड कंप्लीटली नहीं गया, तो इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर नहीं है। आई बात समझ में? फैक्टर कैसे निकालने हैं, ठीक है, आसान था। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है यूज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, और जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्या क्या चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, बस वही चेक करना है अपने को वापस से, है ना, सेम। तो p ऑफ x 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसको चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, पहला मेथड शॉर्ट ट्रिक, क्या करो, x+1 को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू -1 आएगी, उसको इसमें पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है, फैक्टर करना है। तो चलो फैक्टर वाली थ्योरम से एक बार इसको करके देख लेते हैं, शायद कुछ बैठ जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, सबसे पहले तो अपन एक्सप्रेशन से लिखते हैं। देखो एक्सप्रेशन क्या है, px इक्वल है हमारे पास 2x³ प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और -1, ये एक्सप्रेशन है। ये क्या है हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक, अब देखो उसको करना है, क्या कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या? सबसे पहले कॉमन देखो, x² कॉमन आ रहा है, ये बच गया 2x + 1 माइनस, देखो -1 अगर जैसे मैं कॉमन निकालूंगा अंदर बचेगा 2x + 1। ठीक है, 2x + 1 भी कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, x² - 1। ठीक, तो इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो भैया। तो x² की वैल्यू +1 यानी कि x आ गया अपने पास +-1, और 2x यानी कि यहाँ से x निकलेगा -½ तो इसके फैक्टर्स हो गए। और हमेशा ध्यान रखना, जितनी ऊपर पावर होगी उतने ही फैक्टर्स आपके लॉन्च होंगे, ये कंपलसरी है, ध्यान रखना है आपको। ठीक, पावर 3 थी, इसका मतलब 3 ही फैक्टर आने चाहिए थे। एक आ गया -1/2, एक आ गया +1 और एक आया -1। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका शॉर्ट ट्रिक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी थी, gx जो हमारे पास है, gx हमारे पास क्या है, x+1 किसके इक्वल कर दो, 0 के। x कितना आ गया, -1। अब इस -1 को इस वाली इक्वेशन में रखो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ मुझे एक चीज़ बताओ, देखो x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, -1 आ रही है, पता लग गया यहाँ पे फैक्टर तो है। लेकिन अगर मेरे से कहता है कि भैया x+1 के बारे में ही बताओ फैक्टर है कि नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। मैं इस वाले स्टेप को रीअरेंज कर रहा हूँ एक बार। मैंने लिखा 2x + 1। ठीक, क्या ये a² - b² लग रहा है क्या? क्या मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, a² - b² क्या होता है, a - b और a + b। क्या ये वाला फैक्टर यही तो है, यही है ना? तो बस ऐसे ही बस आपको चेक करके बताना है कि फैक्टर थ्योरम लग रही है नहीं लग रही है, gx में फैक्टर्स बनेंगे नहीं बनेंगे, बस इतना सा आपको चेक करके बताना था। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, दिख गया होगा k, लेकिन कंडीशन क्या दे दी कि x - 1 जो है ना इस इक्वेशन का फैक्टर है। जब भी आपको ऐसा दे दिया जाए कि x - 1 x + 1 या फलाना ढीकना जो भी है, अगर फैक्टर दे दिया जाए ना, इसी को पकड़ो सबसे पहले तो
x माइनस 1 लिखो, किसके इक्वल करो 0 के, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1। अब किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, k की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए अपने को यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए। देखो कैसे निकालोगे, तो यहाँ तो लिख दो p ऑफ 1, ठीक। कैसे लिखेंगे भैया, एक्स स्क्वायर, देखो x की जगह क्या रखना है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में k, कितना बन गया 2 प्लस k, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यानी कि पूरे रूप से इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर डिवाइड भी जाएगा, किसका x माइनस 1 का। जब पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है तो रिमेनिंग कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। चलो 2 को इधर शिफ्ट करो तो k कितना आ गया माइनस का। ईजी है, कुछ भी नहीं है, जो दे दिया वही रखना है। x माइनस 1 किसके इक्वल, 0 के इक्वल, यानी कि x की वैल्यू 1 चिपकाओ, कितना हो गया 2 प्लस k हो गया, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस का 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। देखो फैक्टराइज में मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिए बढ़िया बढ़िया से, एक स्क्वायर फॉर्म में, एक क्यूबिक फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ स्क्वायर का तो आपको आता होगा, लेकिन आज क्यूबिक का हम लेटेस्ट फॉर्म देखेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो एक तो होता है मिडिल टर्म का फैक्टर करके करना, पहला मेथड है, और एक मेथड होता है अपने पास कि मिडिल टर्म जब ब्रेक ना होए, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर वाले केस के अंदर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले केस में मिडिल टर्म ब्रेक होगा, डेफिनेटली होगा 99% केस में, 1% उल्टा सीधा आता है। लेकिन एक्स क्यूब वाले केस के अंदर उल्टा चलता है, यानी कि 1% वाले केस में फैक्टर बनते हैं, 99% में फैक्टर ही नहीं बनेंगे, तो वहाँ हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर ये 5th है, जो मैंने आपको यहाँ पे डिजिट दिया ना, क्वेश्चन नंबर 5th है, ये ध्यान रखना है ना, अच्छे क्वेश्चन है, मैंने एक में मिक्स कर दिया यहाँ पर। इसमें हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे, यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा फैक्टर थ्योरम यूज़ करते कैसे हैं। तो पहले इस इजी क्वेश्चन को करते हैं। देखो मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, यानी कि इस -7 को ऐसे ब्रेक करो। देखो ये जनरल टर्म लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ये होती है मिडिल टर्म, सॉरी जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म। ये जी टी होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए पे कौन बैठा है 12, बी पे कौन बैठा है -7, और सी पे कौन बैठा है 1। बी को ऐसे ब्रेक करो कि ए सी बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ए सी बनना चाहिए, ठीक है। चलो यानी कि -7 को ऐसे ब्रेक करना है कि ए सी, यानी कि 12 × 1, यानी कि आंसर 12 आना चाहिए। कैसे ब्रेक करे बताओ, बताओ भाई, इसको कैसे अपन ब्रेक करें कि 12 बन जाए। 6 और 2 नहीं बैठ रहा, और सोचो 4 और 3 बिल्कुल बैठ गया भाई, माइनस का 4 ले लो, माइनस का 3 ले लो। देखो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3x प्लस का 1, देखो बना कैसे, बना कैसे, देखो 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12, कि इन दोनों को मल्टी करने पर तो ये वाली डिजिट बननी चाहिए, बन गई, और इन दोनों को ऐड करने पर माइनस का 7 आना चाहिए भाई, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों में कुछ कॉमन, 4x कॉमन आ रहा है, क्या बचा 3x माइनस 1, या -1 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 3x माइनस 1, ठीक। अच्छा इनमें भी कॉमन है 3x माइनस 1, दोनों को 0 के अलग अलग इक्वल करोगे तो एक का आएगा x 1/4 और एक x आएगा 1/3, ये 2 रूट्स आ गए इसके। हमेशा ध्यान रखना 2 ही रूट्स आएंगे, ठीक है, 2 रूट्स आ गए, क्यों, क्योंकि पावर कितनी है 2, पावर इसमें 3 है, तो कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। ये तो ईजी है, इसको अपन बोलते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। ये तो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, लेकिन ये वाला जो मेथड है, जो मैं इसमें यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, मैं फैक्टर थ्योरम यूज़ करने वाला हूँ। क्या यूज़ करूँगा, फैक्टर थ्योरम। जिसने क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं समझा है फैक्टर थ्योरम से, वो यहाँ पर भी देख सकता है, मैंने वहाँ पे आई थिंक शॉर्ट मेथड से समझाया, तो यहाँ पे अपन डिटेल में देखेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले कोशिश करो कि आगे जो मैक्सिमम पावर वाला मेंबर बैठा है, कौन है, एक्स क्यूब, इसका हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। देखो कुछ नहीं है तो आगे 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 1 नहीं हो तो इस पूरी इक्वेशन में ये जो आदमी यहाँ बैठा था उसका डिवाइड करो तो बन जाएगी। अब अपने को नीड तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 बैठा है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन को जब ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे, उसके बाद लास्ट वाले आदमी को देखो क्या है, -5। क्या है, -5। मुझे एक चीज़ बताओ, -5 के क्या कोई फैक्टर बन सकते हैं, -5 के फैक्टर बन सकते हैं क्या, +-5 भाई, -5 में इसका डिवाइड जा सकता है, और साथ साथ +-1 का डिवाइड जा सकता है। 5 में और किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा। क्या करना है अब देखो, चेक करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे +1, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, +1 रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर, सॉरी +5 रखो, +5 रख रहा हूँ, ध्यान रखना। तो जैसे ही मैंने रखा तो ये हो गया 5 का क्यूब -3 × 2 में
5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू में 5 और माइनस का 5, ठीक है। 125 माइनस 25 दिया 75 माइनस 45 माइनस 5, 125 और 5, अच्छा देखो ये तीनों आदमी माइनस के, 75 और 5 80, 80 40 120, ये हो गया 125, कट गया, कितना आ गया 0, 0 जैसे ही आ जाए, रिमेनिंग जब भी 0 हो जाए, इसका मतलब +5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, +5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक x की वैल्यू तो कितनी हो गई, 5 हो गई। जब 5 को उठा के यहाँ ले जाऊंगा तो कितना आएगा, x - 5, तो एक फैक्टर तो ये होगा ही होगा, एक फैक्टर तो ये होगा ही होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। फैक्टर थ्योरम यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो इसी तरीके से उसके बाद किसको चेक करोगे, -5 को रख के चेक करोगे, इसी तरीके से +1 को रखोगे, फिर -1 को चेक करोगे, ठीक है। 4 है अपने पास रूट्स, 4 में से कोई 3 सेटिस्फाई इसको करेंगे डेफिनेटली, फैक्टर थ्योरम ऐसे ही आएगी, ठीक है। और मुझे पता है इसके अंदर क्या क्या फॉलो होगा, +1 और -1 इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो रूट्स बनेंगे x - 1, x + 1 और x - 5, ये 3 रूट आएंगे। पहला तरीका तो ये है, इसको आप कंटिन्यू करोगे इस मेथड को, मैंने आपको हिंट दिया, प्रोसेस आप खुद फॉलो करोगे, ठीक है। पहला तरीका तो ये है। मैं दूसरा तरीका अब आपको बता देता हूँ, प्रोसेस यहाँ तक तो सेम है। कितना, पहला रूट जब भी आ जाए ना, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना इस पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो। क्या लगा दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, फायदे में रहोगे भाई। x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, क्या लगाना है, x - 5 का डिवाइड। मैं पहले बता रहा हूँ फायदे में रहोगे ऐसा करने से। देखो x² से मल्टी किया तो कितना बन गया, x³ माइनस 5x² माइनस और ये प्लस, ये तो मर गया, ये बच गया 2x², ऊपर से 9x आ गया, ठीक। अच्छा अब x देखो कितना बनाना है, पावर 2 बनानी है, यहाँ पर कितनी है, 1 है, किससे मल्टी करें, x से और साथ में 2 से, तो प्लस के 2x से मल्टी करना है, बनेगा 2x² माइनस का 5 2 जो 10x, ठीक, माइनस ये प्लस, ये तो मर गया, यहाँ बचा x, ऊपर से आ गया -5, सेम है तो प्लस का 1, ये बन गया x - 5 माइनस प्लस, दोनों खत्म, रिमेनिंग आ गया 0। तो एक इक्वेशन मैंने जनरेट कर ली, एक इक्वेशन क्या कर ली मैंने जनरेट। इसका मतलब मैं x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x - 5 इंटू में x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये लिख सकता हूँ। अच्छा इसको फैक्टराइज अब तो कर सकते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मैंने अभी भी बताया था, ये तो बहुत ईजी होता है और अभी हमने ऐसा कोई क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। या फिर आपको साफ साफ दिख रहा है a² प्लस b² प्लस में 2ab, तो क्या बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया x - 5। सिंपल सा था यार, हो गया है। तो क्या आ गया, x - 5 और ये क्या आ गया, x + 1 और x + 1, हो गया, खत्म हो गई कहानी। इतना सा काम था और यही आपको करना है, यही आपको करना है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं, बस आपको फोकस करना है ध्यान से। भाई a² + b² प्लस में 2ab, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। भाई 3 रूट्स आएंगे, मैंने पहले ही बताया था, तीनों को 0 के इक्वल करो, एक आएगा -5, एक आएगा -1 और एक और आएगा -1, हो गया खत्म, सेटिस्फाई, ठीक है। बस इतना सा काम करना है आपको, और बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग रहेगा एक्सरसाइज 2.4 के अंदर वो आपको सेल्फली ट्राई करने हैं। नहीं आता है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताना है कौन कौन से क्वेश्चन हो गए और कौन से नहीं हुए, ठीक है, ताकि मैं उन सब का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर सकूं।